फ्रेंड्स, मैं डीडी सर और आज आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के आया हूँ जो क्लास 10 का मैथ केसीसी ना बुक से है, जो चैप्टर 8.1 से है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो हम देख लेंगे। कह रहा है कि यदि कोस थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा की गणना करें, यानी टेन थीटा की जो मान है उसकी गणना करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से बना दें। तो सबसे पहले लिखते क्या है, सॉल्यूशन। देखिए अब इसके लिखने के बाद करना क्या हमें ये पता है। तो सबसे पहले प्रश्न का पहला स्टेप क्या करते हैं, हम जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो लिखते हैं क्या, दिया है। लिख लिए हैं क्या, दिया है। क्या दिया है बाबू, तो थोड़ा देख लेते हैं। दिया तो सर यही है कि कोस थीटा बराबर 4/5 ये दिया ना, कोस थीटा बराबर 4/5। तो सर कोस थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मेरे पास थिंक ये आ रहा है। तो हमें ये चीज पहले बताया गया था, ये जो बाबा का मंत्र था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। तो सर ये क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप, तो चलिए इसको बता दे रहे हैं आपको। P फॉर परपेंडिकुलर जिसको हम लंब कहते हैं, H फॉर हाइपोटेन्यूस इसको कर्ण कहा जाता है। इसके साथ ही बच गया क्या, तो B फॉर बेस इसको आधार कहते हैं, H फॉर हाइपोटेन्यूस इसको कर्ण कहते हैं। और इसके बाद क्या, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस, यानी परपेंडिकुलर लंब हो गया और बेस आधार हो गया। अब सर ऊपर ये सोना चांदी तौल क्या है, तो S फॉर साइन हो गया, C फॉर कोस हो गया, T फॉर टेन हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये चीज जो है वो दिया गया है कोस, यानी कोस का क्या हो जाएगा, तो यानी कोस थीटा बराबर हो गया कितना, B/H, यानी बेस यानी कि आधार बटा कर्ण। तो सर ये जो 4 दिया गया है वो आधार का मान दिया गया है और 5 जो है वो कर्ण का मान दिया गया है, यानी कि आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर यानी कितना हो गया, 4/5 जो है वो आधार है और ये कर्ण है। तो सर ये कहाँ आधार और कहाँ पर कर्ण है, तो इसको देखने के बाद ये सिंपल सी बात पता चल रहा है हमें कि सर टेन थीटा की बात कह रही है और कोस थीटा में 4/5 दे दी गई है, यानी कि इसका मान निकालने के लिए सिंपल सी बात है, हमें एक समकोण त्रिभुज क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज को हम क्रिएट कर लेते हैं। देखिएगा ये थोड़ा भागता है सर, इस पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा भगवा टाइप का है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए सही हो गया, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज में अगर कोण नहीं बताया गया है, समकोण त्रिभुज में कोण नहीं बताया गया है, तो पहले क्या होता है, ये जो भुजा है जो पैरेलल है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को लंब कहते हैं। ये वाली भुजा जो है हमारी लंब है, यानी लंब क्या है, P, इसी को हम P कहते हैं। और ये नीचे वाली जो भुजा है जो जमीन से जुड़ी हुई होती है, ये आधार होती है। क्योंकि सर देखते हैं जब हम कोई भी घर का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो बिना नीचे का बेसमेंट तैयार किए हम घर को खड़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको खड़ा करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए हमें नीचे बेसमेंट की जरूरत थी। तो ये क्या हो गया मेरा, बेस आधार। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम कर्ण, इसी को H कहते हैं। तो सर यहाँ पर देखिएगा B और H की बात करिए, सर B यहाँ पर है, H यहाँ पर है, और क्या है उसके साथ टेन की बात करें, टेन में क्या हो गया सर, P/B, यानी इसका मान भी हमें दे दिया गया है। तो चलिए अब लिखते क्या है, तो क्या करना क्या इसमें, तो सिंपल सी बात है कि अब इसके बारे में क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। ये जो कोण है ये 90 डिग्री कोण बनाता है, तो इसको मानते हैं कोण B बराबर ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ A हो गया और ये हो गया हमारा C, यानी कि तीनों कोण का नाम को त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में A, B और C तीन जो है वो कोण है, और ये तीनों कोण का मान मिलाकर के होता कितना है, 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो खैर चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, तो सिंपल सी बात, इसके बाद करना कुछ नहीं है सर, इसके बारे में जो अब त्रिभुज बना है इसके बारे में हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि कोस थीटा बराबर क्या लिया, कोस थीटा बराबर 4/5 बराबर B/H, यही कर रहे हैं ना। तो सर मेरा B कहाँ है, B कहाँ है, तो सर B का भुजा तो यहाँ पर है सर, यानी B फॉर बेस आधार, H फॉर हाइपोटेन्यूस कर्ण। ठीक है, तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो यहाँ करेगा कि आधार जो है वो 4 सेंटीमीटर है, जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो आधार को नाप लेंगे 4 सेंटीमीटर,
यानी कि सिंपल सी बात है कि जब लंब ये है, आधार ये है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, ये आधार कितना मेरा हो गया 4 सेंटीमीटर। तो लंब के सामने अपोजिट भाग किसको कहते हैं, कोण कहाँ बनाते हैं हम, तो सर कोण बनाएंगे वहां पर जहां पर हमें बताया गया है। तो लंब ये है, तो लंब क्यों होता है, तो सर लंब जो होता है अक्सर समकोण त्रिभुज में कोण जब भी मेरा बनता है वो लंब के ठीक अपोजिट भाग में बनता है। यानी कि कोस थीटा करते, थीटा कोण कहाँ बनाएंगे, ये सर हमारा यहाँ बन जाएगा, कोण मेरा ये हो जाएगा, कोण ए हो गया यहाँ पर मेरा। तो कह रहा क्या कि अब ये मेरा समकोण है, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर जब ए है तो सिंपल सी बात लंब ये है, और जहां पर ये यहाँ पर है तो ये आधार हो गया, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण के अपोजिट भाग को हम लंब कहते हैं, कोण से लगे हुए भाग को हम आधार कहते हैं, और कोण से जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। और ऐसे भी हम तीनों का नाम रख देते हैं। तो देख रहे हैं क्या आधार यहाँ था 4 सेंटीमीटर, इसके बाद नीचे कितना सर 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर मेरा कर्ण है। अब देख रहे हैं कि त्रिभुज में हमारे दो भुजा का मान दे दिया गया है, कर्ण को हम बनाएंगे तो 5 सेंटीमीटर नाप के बनाएंगे, और ये जो बनाएंगे आधार को उसको 4 सेंटीमीटर नाप के बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि सर यहाँ दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देख रहे क्या कि ये जो मान है ये नहीं दिया गया है, इसका मान नहीं दिया, इसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। तो खैर सबसे पहले क्या करते हैं, अभी इसके बारे में लिखते हैं, जो आप बनाए त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में लिखते हैं। तो लिखते हैं कि माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री, जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्या लिख रहे हैं, माना त्रिभुज एबीसी, एबीसी कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम किया है ना हम ए बी सी। तो माना त्रिभुज एबीसी, ई कौन त्रिभुज बनाया है, एबीसी कौन सा त्रिभुज बनाया है, तो सर ई भी त्रिभुजों को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जब बनता है समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये लिखे कि माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जहां कोण भी बराबर 90 डिग्री। देखिएगा इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, तो ये जहां कोण भी बराबर 90 डिग्री। इसके साथ क्या करा, बी से लेकर सी तक की भुजा की लंबाई कितनी है, नहीं दी गई है। यहाँ ए से बी तक की लंबाई कितनी दी गई है, ये दी गई है। तो जहां एसी बराबर और AC बराबर कितना सर, AC का लंबाई थे, A से C तक की भुजा की लंबाई कितनी दी थी हम 5 सेंटीमीटर नाप के बनाए हैं, ये 5 सेंटीमीटर कॉमा कर देंगे। इसके बाद AB का लंबाई कितना दिया गया है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, और उसके साथ ही क्या कर रहा है BC के बराबर। तो सर BC की लंबाई कितनी है, सर इसकी मान नहीं दी गई, इसी को BC बराबर मेरा क्या हो गया वाट, BC बराबर वाट। तो ये वाट हो गया, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर देते हैं। अब देखते हैं सर इसी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो लिखते हैं क्या कि त्रिभुज ABC में, या लिखे ना त्रिभुज CBA लिख सकते हैं हम। तो लिखते हैं त्रिभुज CBA में, CBA में, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज CBA में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का उपयोग करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। सर पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर। तो कह रहा है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब कर्ण बराबर आधार और लंब का दोनों का जोड़ होता है, तब जाकर हम कर्ण को निकालते हैं। पर यहाँ पर क्या किया गया, सर कर्ण का तो मान दे दिया गया है, ये कैसे होगा। तो चलिए ये हम देख लेते हैं, कैसे देखेंगे। तो यहाँ कर्ण है, ये आधार है, तो क्या करेंगे सर, अभी बता के अर्थ है कर्ण के लिए क्या होता है, तो दोनों छोटी भुजा को जोड़ रहे हैं तो कर्ण निकल रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बड़ी कर्ण का दिया गया है, एक भुजा का नहीं दिया गया है, तो इसमें से इसका मान घटा देंगे, इसका मान निकल के आ जाएगा। तो वही करते हैं हम। तो किसका दिया नहीं गया है, ये लंब का मान नहीं दिया गया, तो लिखते क्या है यहाँ पर हम पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर किसको कहते हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर बराबर क्या है एच स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एच फॉर हाइपोटेनियस कर्ण स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया बी फॉर बेस स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर। तो कह रहे पी का जो भुजा है कौन सा भुजा है, पी कौन कहां समकोण त्रिभुज का जब बनाया है उसमें पी कौन सी भुजा है, तो देख लेंगे पी देखिए पी लंब जो है इस वाले भुजा कहा गया, यानी पी बी से लेकर सी तक गया है। तो लिखते हैं बी सी पी का स्क्वायर था तो हाँ सर, तो बीसी का जो भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो बीसी का स्क्वायर बराबर था चिन्ह दे दिए। एच कहाँ है, एच कौन सी भुजा है, तो एच सर ए से सी तक गया है, तो एसी भुजा को एच यानी कर्ण कहा गया है, तो ए सी एच का स्क्वायर था तो एसी का भी स्क्वायर कर देंगे, एसी का भी स्क्वायर माइनस का चिन्ह है वो दे देंगे। बी कहाँ सर, बी नीचे वाली भुजा कहते हैं, तो ए से बी तक क्या गया है, तो ए बी है ना सर, ए और बी है, ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर क्यों लिखे हम, क्योंकि सर यहाँ बी का स्क्वायर था, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, तो पढ़ देते हैं एक बार इसके अब अपेक्षा पढ़ देते हैं। तो ये पी था, तो कह रहे कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहां भी वही बात लिखते हैं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि ये पी मेरा ये भुजा हो गया, ये सारे भुजा का मान लिख दिए। अब क्या कर रहा है कि सर यहाँ बीसी का जो मान दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे बीसी का जो मान दिया गया क्या स्क्वायर में पूछ रहा है, यहाँ बीसी बराबर लिखा है वाट और यहाँ पर बीसी स्क्वायर बराबर आ गया है, तो क्या इसका मान पूछ रहा स्क्वायर में, नहीं, तो क्या करेंगे स्क्वायर को हम उठा के इधर पटकेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं क्या, यहाँ पूछ रहा सिर्फ बीसी का मान, तो लिखते हैं बीसी बराबर तो सर स्क्वायर का क्या करेंगे, आपके मन में आप सवाल आता है सर स्क्वायर को क्या करेंगे, तो स्क्वायर को उठा के बराबर किधर पटकिए, तो ये रूट में कन्वर्ट हो रहा है, ये रूट में आ गया। इसके बाद क्या बच गया एसी, तो एसी का स्क्वायर बराबर किधर में पहले से दो जन बैठे हुए हैं, एसी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यानी कि अब क्या आ गया बीसी बराबर रूट अंडर एसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब क्या करें इसके बाद, तो सर मान तो निकालते चल रहे हैं ना, तो बीसी लिख देंगे, बीसी बराबर रूट अंडर करें क्या सर, ए बी का मान दिया, एसी का मान दिया गया क्या, एसी का मान देखिए समकोण त्रिभुज में दिया गया है, बोले एकदम सर दिया गया है, देखिए थोड़ा सा क्या आ रहा है सर, एसी का मान, तो एसी का देखें ए से सी तक की मान जो दी गई हो 5 सेंटीमीटर है, तो लिखते हैं 5, एसी की लंबाई कितनी है 5, अगर एसी का स्क्वायर है तो 5 का भी क्या करेंगे हम स्क्वायर, माइनस की चिन्ह दे देंगे। एबी का मान कितना दिया गया है, एबी की लंबाई है 4, तो एबी की लंबाई हम कर दिए 4, एबी का स्क्वायर था तो 4 का भी हम कर दिए स्क्वायर। अब मेरे पास क्या आ गया, बीसी बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 5 के माथे पे 2, तो 5 के माथे पे 2 कैसे होगा, तो 5 गुने 5 बराबर कितना 25, तो लिख दें क्या, यहां पर लिख देते हैं बीसी बराबर रूट अंडर 25 माइनस का चिन्ह, तो माइनस 4 का स्क्वायर है ना बाबू, 4 के माथे पे 2, तो 4 दो बार 4 दूना 4, 4 गुने 4 बराबर 16, तो हो गया ये 16, ये हो गया 16, यानी अब क्या है बीसी बराबर रूट अंडर 25 माइनस 16, यानी कि आप कह रहा है घटाने के लिए, रूट में ही कह रहा है घटाने के लिए, तो घटा दीजिए 25 में से 16 जाएगा कितना आएगा सर 9 आ जाएगा, तो कितना हो गया 9 आ गया, तो सिंपल सी बात है ये 25 में से 9 हो गया, इतना आ गया। तो अब क्या लिखेंगे 9 को रूट से बाहर कीजिए कितना आएगा, तो सर ये 9 को रूट से बाहर करेंगे तो 9 जो है वर्ग है किसका 3 का, 3 तिया का 9, 3 तिया का 9, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, कहीं 3 के माथे पे 2, तो 3 गुणे 3 बराबर 9, 9 को तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर क्या करता है रूट को काट देगा, बच गया क्या 3, तो यहाँ पर करेंगे ये आ गया मेरा 3 सेंटीमीटर। लीजिए हमारे पास बीसी का मान आ गया था, अब जो बीसी बराबर वाट था हम इसको इरेज करके अब यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर भी भर सकते हैं, लीजिए भर दिए। इसके बाद ये खाली था ना, ये इसकी लंबाई कितना रखना है हमको 3 सेंटीमीटर रखेंगे। अब समकोण त्रिभुज में तीनों का मान मेरे पास है, जब तीनों का मान मेरे पास है तो क्वेश्चन जो कह रहा है उस पर चल देते हैं, क्वेश्चन क्योंकि मेरे पास सारा चीज है, तो अब जो चीज हमें जरूरत है उसका काम करते हैं। क्या कर रहा है टेन थीटा बराबर, क्वेश्चन कर रहा है क्या टेन थीटा का मान निकालने के लिए कर रहा है, बहुत आसान सी बात कर रहा है, इतना उसको कहना नहीं चाहिए था। तो चलिए अब क्या करें, लिखते हैं अब यानी कि प्रश्न में चलाते हैं। अब क्या कर रहा है टेन थीटा की गणना करें, चलिए टेन थीटा बराबर टेन थीटा का मान कितना आएगा, तो देखिए सर टेन थीटा होगा पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो लिखते हैं पी बाई बी बराबर पी बाई बी
तो सर P बाई बी टेन थीटा, थीटा कहाँ सर, तो थीटा यहाँ पर बनाया गया कौन, थीटा कौन यहाँ पर है, तो यहाँ अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर यहाँ है मेरा, और परपेंडिकुलर यहाँ है, तो सर परपेंडिकुलर कौन सा भुजा है, BC का भुजा है, परपेंडिकुलर मेरा BC है, यही लंब है ना, देखिए सर लंब यही है यहाँ पर, तो ये मेरा B से C तक की है भुजा को लंब कहते हैं, B से C तक की भुजा को लंब कहा गया था BC, और B का आधार कहाँ, आधार यहाँ पर है, यानी A से B तक की भुजा कहा गया है, तो AB आया कितना, BC बटा AB, BC की लंबाई दी गई है ना सर, अभी तो निकाले आप 3 सेंटीमीटर, यानी इसको नापेंगे तो 3 सेंटीमीटर बनाएंगे, ये हो गया 3 बटा AB की लंबाई कितनी है 4, तो 4 सेंटीमीटर, यानी 3 बटा 4 सेंटीमीटर आपका टेन थीटा का मान आ गया। क्वेश्चन जो था ये आपका कंप्लीट हो गया, मैंने तो आपका कार्य कर दिया, अब इसके बाद मैं आपको हार्डवर्क देकर जा रहा हूं, जो ये काम आपको करना है, ये है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट का, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये काम आपको हम दे करके जा रहे हैं, ये आप काम पूरा कीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद।